नमस्कार दोस्तों। नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड मेडिसिन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से जुड़ी हुई इस महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल के लिए अलग से वीडियो बनाई जा चुकी है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप उसे देख सकते हैं। चलिए नवंबर के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जो देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन करेगा? जापान। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जिन तारीखों के दौरान किया जाएगा? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जिस देश में किया जाएगा वह देश है जापान। दुनिया के जिस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया? डिएगो माराडोना। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में जो शीर्ष 2 स्थानों पर काबिज है, विराट पहला और रोहित शर्मा दूसरा। जिस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अर्जेंटीना। खेल मंत्रालय ने हाल ही में जिसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? भारतीय तीरंदाजी संघ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 15 साल। ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बने हैं राफेल नडाल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष तौर पर जिसे नियुक्त किया है? ग्रेग बार्कले। ऑस्ट्रेलियाई तैराक सायना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने पर जितने साल का प्रतिबंध लगा है? 2 साल। हाल ही में जिस फार्मूला 1 ड्राइविंग ने टॉर्सी ग्रां प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? लुइस हैमिल्टन। हाल ही में जिस खिलाड़ी ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? डस्टिन जॉनसन। फीफा ने जिस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में जिस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया को। इंग्लैंड की टीम की 16 साल के बाद पहली बार 2021 में जिस देश के दौरे पर जाने वाली है? पाकिस्तान। वह देश जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेजबानी का अधिकार दिया गया है? भारत। हाल ही में जिस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? ट्रेल ब्लेजर्स। फेसबुक ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपने मंच से जिस फेडरेशन का आधिकारिक पेज डिलीट कर दिया है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष जिसे चुना गया है? शशि खन्ना। जिस भारतीय क्रिकेटर ने भारत के लिए 58 मैच, 147 वनडे, 37 T20 के अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? गौतम गंभीर। जिस हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। हाल ही में जिस टीम ने IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब 5वीं बार जीत लिया है? मुंबई इंडियंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी जिसे सौंपने की घोषणा की है? बाबर आजम। हाल ही में जिस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? पाकिस्तान। ओडिशा सरकार ने जिस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? द्युति चंद। भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई
अलेक्सिस वेस्टाइल इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर जो पदक अपने नाम किया है, स्वर्ण पदक। जिस देश के मार्ल सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है, वेस्ट इंडीज। चेन्नई सुपर किंग्स के जिस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है, शेन वॉटसन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिस महिला को T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है, जियो। ऑस्ट्रेलिया के जिस मशहूर तैराकी कोच और अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान के संस्थागत निदेशक का हाल ही में निधन हो गया, डॉन टेलबोट। मुंबई इंडियंस ने जितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है, 5वीं बार। चलिए नवंबर महीने के हेल्थ एंड मेडिसिन से जुड़े हुए करंट अफेयर की बात करते हैं। जिस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है, फाइजर। कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के नए दिशा निर्देश को जिस अवधि के लिए लागू होंगे 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020। जिस राज्य एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करना चाहता है, तमिलनाडु। हाल ही में जिस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, WHO। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार जिसने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, दिल्ली। वैक्सीन निर्माताओं में से जिसने दावा किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है, फाइजर। बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के लिए जिस भारतीय संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाल ही में जिस देश ने H1N1 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है, कनाडा। जिस लोकसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपने घर पर किसी सदस्य को कोविड-19 वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, नवंबर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को जिस ऐप को अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है, उमंग ऐप। नवंबर के अंतिम सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के लिए जो देश पूरी तरह तैयार है, चीन। भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए जिस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, स्पेन। जिस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है, चीन। स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से जितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है, 4। EOS-01 उपग्रह को जिस तारीख को 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों के साथ लॉन्च वाहन PSLV C-49 में लॉन्च किया जाएगा, 7 नवंबर 2020 को। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 मिशन की शुरुआत के लिए उल्टी गिनती 6 नवंबर 2020 को भारत के जिस स्पेस सेंटर से शुरू हुई, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए MOU को मंजूरी दी है, जापान। हाल ही में जिस देश ने दुनिया के पहले
6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है चीन। नवंबर महीने की महत्वपूर्ण इकोनॉमी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वह है बैंक जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के जिस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, फकीर चंद कोहली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की जितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, 31 कंपनियों को। भारत के जिस नियंत्रण महालेखा परीक्षक को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर चुना गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत ने अभी हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, विश्व बैंक। जिस बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक में कर दिया गया है, लक्ष्मी विलास बैंक। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल जितने साल के लिए बढ़ा दिया है, 1 साल। भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन जिसे नियुक्त किया गया है, कृष गोपाल कृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, 1 करोड़ रुपए। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जिस राज्य में स्थापित किया जाएगा, महाराष्ट्र। वर्ष 2020-21 के लिए मूडीज ने भारत की GDP दर का अनुमानित संशोधन करके जितना कर दिया है, 8.6%। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों में जिस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है, 31 मार्च 2021। सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल जितनी राशि प्राप्त हुई है, 72,480 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 5 नवंबर 2020 को घोषणा की कि सार्वजनिक निवेश कोष रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में इतनी राशि का निवेश करेगा, 9,555 करोड़ रुपए। इसी के साथ इकोनॉमी का ये पार्ट समाप्त होता है। Please like, share and subscribe our channel. Thank you। PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं।